Positive attitude is not the guarantee for success, but it always increases the chances of success. कई बार लोग कुछ टाइम तक एक टाइम फ्रेम में पॉजिटिव रह कर के सोचते हैं कि भाई अब तो मेरी सक्सेस जो है वो गारंटीड हो गई है, लेकिन जब उन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में वो सक्सेस नहीं मिलती तो उन्हें लगता है भाई इसका फ़ायदा ही क्या था। सो उनके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट आपकी पॉजिटिविटी आपकी सक्सेस की गारंटी कभी भी नहीं देती, बट हाँ आपके पॉजिटिव रहने से आपको चीज़ों को देखने का तरीका, नज़रिया बदल जाता है। और उससे होता ये है कि आप अपनी लाइफ में चाहे किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ में चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप हमेशा एलिवेटेड रोड पर ही आगे बढ़ते हैं, आप हमेशा ऊपर की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। बिकॉज जब आप पॉजिटिव सेट ऑफ फ्रेम में होते हैं, जब आपका जो सोच है, थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होता है, उस समय पर आप अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं, उस समय पर आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, उस समय पर आप नई पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट वे टू फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। इस मंथली प्रेडिक्शंस के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस के बारे में। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। नाउ व्हाई आई सेड ऑल दिस, देखिए एक्वेरियंस के लिए एक चीज़ दिसंबर के महीने में रहने वाली है जो है आपका एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी बात करी अफर्मेशन के थ्रू। एक्वेरियंस के लिए क्योंकि शनि की उपस्थिति, सबसे पहले आपका चार्ट देख लेते हैं। आपका चार्ट स्क्रीन पर है। शनि आपके लग्न में है, बुध आपके एकादश में है, सूर्य मंगल दशम भाव में बैठे हैं। सूर्य मंगल वैसे भी एडमेंसी लेकर के आते हैं, जिद्दीपना लेकर के आते हैं, और क्योंकि एक्वेरियस शनि की राशि है, शनि लग्न में आ गए हैं, सूर्य मंगल आपके दशम भाव में आ गए हैं। मैं समझाऊंगी आपको कि क्यों मैंने ये कहा। शुक्र जो है नवम भाव में विराजमान है, केतु अष्टम भाव में है, राहु जो है वो सेकंड भाव द्वितीय भाव में है, वहीं पर गुरु जो है वो तृतीय भाव में विराजमान है, और चंद्रमा की उपस्थिति जो है आपके छठे भाव में बनती है। बट चंद्रमा 2.5 दिन तक रहता है एक राशि में, तो हम बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं उन प्लैनेट्स को जिनका रोल यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो देखिए शनि की राशि है एक्वेरियस। दूसरी बात, शनि जो है लग्न में बैठे हैं। शनि हार्डवर्क के प्लैनेट भी हैं और शनि स्लो मूविंग भी हैं, तो इस महीने के अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है आपके लिए। आई वुड नॉट से रिस्ट्रिक्टेड, बट हाँ यू आर मोर इनटू दैट ट्रेट कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरी चीज़, सूर्य मंगल यहाँ पर दशम भाव में है। इसका मतलब ये है, देखिए सूर्य जो है वो सत्ता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, और मंगल जो है कहीं ना कहीं पे सेनापति माने जाते हैं। मंगल वैसे भी अग्नि तत्व का प्लैनेट है और मंगल एक हेवीनेस को शो करते हैं। सूर्य मंगल जब एक साथ आते हैं, दोनों फायरी साइंस है, वृश्चिक राशि में है और वहीं पर दशम भाव में बैठे हैं। सो समहाउ इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है, लेकिन आपको सत्ता से फायदा होगा। सो इस अवधि में आपको सरकारी पक्ष से फायदा हो सकता है। अगर आप सरकारी विभाग में हैं तो वहाँ पे प्रमोशन हो सकता है। अगर आपके कोई काम जो है डॉक्यूमेंटेशन रुका हुआ है किसी कारणवश सरकार की तरफ से, तो वो आपके लिए पूरा हो सकता है। सो समहाउ इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके लिए पूरी होती हुई नजर आती हैं। इस अवधि के अंदर प्रमोशन के चांसेस बिल्कुल बनते हैं, लेकिन हाँ देखिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आपको कार्य करना पड़ेगा। अनचाही यात्राएं हो सकती हैं इस अवधि के अंदर, लेकिन शनि जब अपनी खुद की राशि में लग्न में होते हैं तो कहीं ना कहीं पे बहुत मेजर ड्रॉबैक्स नहीं देते हैं, बहुत खराब परिणाम नहीं देते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पर नौकरी में एक संतुष्टि रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे मानसिक दबाव ज़रूर रहेगा, एक प्रेशर जो है वो ज़रूर रहेगा। केतु अष्टम भाव में है। यहाँ पर देखिए आपके लिए खास तौर पे आप जो भी चुनौतियों को झेल रहे हैं या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, हो सकता है उसको पूरा करने के लिए कभी आप पूरा कर लें और कभी एट टाइम्स कुछ चीज़ें आपसे मिस आउट हो जाएं। इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनते हुए नजर आते हैं।
इस अवधि के अंदर हालांकि आपके लिए जो ओवरऑल स्थिति बनती है, कहीं ना कहीं पे व्यवसाय के लिहाज से बहुत बढ़िया समय आ रहा है, लेकिन एक सर्टन टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, मिड ऑफ द मंथ की बात करूं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी स्थिति बन सकती है। तो बहुत बड़ा अमाउंट आप किसी बिजनेस में नहीं लगाइएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप पार्टनरशिप में कोई काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए सूर्य मंगल दशम भाव में एक साथ बैठे हैं, क्योंकि आपका एक जो डोमिनेंसी है वो बढ़ सकती है। तो हो सकता है पार्टनर्स के साथ आप उतनी अच्छी तरीके से जेलअप नहीं कर पाएँ, लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों के ऊपर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। सो बेहतर यही है पार्टनरशिप में अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो वो नहीं कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये जो समय है पैसे के लिहाज से व्यवसाय के लिहाज से आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो देखिए शनि केतु की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। शनि लग्न में है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शनि अपनी खुद की राशि में लग्न में बैठ करके बहुत खराब परिणाम नहीं देते, लेकिन थोड़ा स्लो ज़रूर कर देंगे। थोड़ा चीज़ों में मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, लेकिन रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी सी देरी ज़रूर आ सकती है, जो कि बहुत मेहनत करने के बाद आएगी। केतु अष्टम भाव में, राहु द्वितीय भाव में। अब यहाँ पर धन की एट टाइम्स हो सकता है थोड़ी कमी आपको महसूस हो। राहु धन भाव में बैठ करके खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर एक्सपेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर देखिए आपके लिए मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपके प्रतिद्वंदियों से, आपके कॉम्पिटिटर्स से, और कहीं ना कहीं पे दूसरों को पैसों के मामले में बहुत ट्रस्ट करके कोई काम नहीं कीजिएगा, खासतौर पे उन लोगों के साथ जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनको आप इनिशियली आप नहीं जानते हैं। आंख मूंद करके ट्रस्ट करने से बचेगा। लेकिन पैसों की बात करूं तो देखिए ऐसा नहीं है पैसा आएगा नहीं। शुक्र नवम भाव में बैठे हैं, पैसा आएगा भी, और कहीं ना कहीं पे आपके लिए लग्जरीज को भी आप भोगेंगे। बट इन सम सिचुएशंस आपको कोशिश करनी चाहिए, एक रणनीति बना करके काम करेंगे, स्ट्रैटेजीज बना करके काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो देखिए शनि पहले भाव में विराजमान है। पीठ दर्द की समस्या, कमर दर्द की समस्या, बेचैनी, मानसिक तनाव, या फिर एट टाइम्स किसी उलझन में उलझ जाना, इस तरह की स्थितियां जो हैं आपके लिए नज़र आती हैं। इस अवधि के अंदर लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचेगा, नहीं तो जोड़ों की दर्द की समस्या, पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। इस अवधि के अंदर जितना ज़्यादा योग का सहारा लेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरे और तीसरे भाव में बृहस्पति की यहाँ पे जो स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में है, राहु द्वितीय भाव में है, लेकिन बृहस्पति की जो स्थिति बनती है इसके लिहाज से कहीं ना कहीं पे हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए कुंभ राशि वाले लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिएगा, खान पीन पे ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे दवाइयाँ समय पर लीजिएगा। आप अपनी मेडिसिन को घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा होगा। दूसरी बात, इस अवधि में योग का सहारा, मेडिटेशन का सहारा, ध्यान ज़रूर कीजिएगा। ओम का चैंटिंग करने से फ़ायदा होगा। ओम का चैंटिंग अपने यहाँ पर थर्ड आई चक्र पर लाल चंदन का तिलक लगा के कीजिएगा, आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेंगे। चलिए अब रिश्तों के लिहाज से बात करी जाए, यानी कि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बात की जाए तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए गुरु की उपस्थिति बनती है। तृतीय भाव में शुक्र जो हैं, जो कि प्रेम के कारक हैं, वो बैठे हैं आपके नवम भाव में। विवाह होने में थोड़ी सी देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए दाम्पत्य जीवन में इनिशियली चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, लेकिन इस महीने के मध्य समय में कहीं ना कहीं पे सामंजस्य की कमी आती हुई नज़र आती है। छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट्स, छोटी छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं पे आपको कोप अप करना पड़ेगा। इस अवधि के अंदर जिन लोगों की अभी हाल फिलहाल में शादी होनी है, थोड़ी सी डिलेज उसमें आते हुए नज़र आते हैं। अगर आपका हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस महीने के लिए प्रपोजल्स देना मैं ये नहीं समझती कि बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन हाँ, महीने के अंत में दिया जा सकता है।
पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तीसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है। छोटी छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं पारिवारिक रिश्तों के बीच में। स्वराशि में शनि जो है वो आपके जो चार्ट है उसके मध्य में रहेंगे। इस अवधि के अंदर सामंजस्य बनाने में कमी आ सकती है पारिवारिक रिश्तों के बीच में। मदर की सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपके लिए खुद के लिए भी कहीं ना कहीं पे, जैसे मैंने कहा था, हेल्थ को लेकर के कंसर्न रहेगा, लेकिन इसकी वजह से चिड़चिड़ापन आपके पारिवारिक जीवन में आ सकता है। अगर बात करी जाए आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स की, छात्रों के लिए कैसा रहेगा समय, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस अवधि में जो भी डिसीजंस आप लेंगे वो बहुत टाइम रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपके सामने से अपॉर्चुनिटी तो निकल गई बट यू आर वेटिंग फॉर दैट, यू आर वेटिंग फॉर योर डिसीजंस। सो इस अवधि के अंदर चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स। आप अपने एकेडमिक वाले पार्ट को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सीरियसनेस दिखाइएगा। जहाँ पर कला की बात है, संगीत की बात है, डांसिंग में जाना चाहते हैं, कोरियोग्राफी में जाना चाहते हैं, समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन समहाउ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। सो इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो देखिए छात्रों के लिए समय अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासतौर पे इस महीने के अंदर। अगर मैं उपाय की बात करूं, हर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करना बहुत बढ़िया रहेगा। रोज 108 बार ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करना ज़रूरी है आपके लिए। आपके हर कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होंगे। इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। और हनुमान जी की पूजा में आप रोट का भोग ज़रूर अर्पित कीजिएगा। खास तौर पर डेली नहीं कर सकते, मंगलवार और शनिवार तब कीजिएगा। आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। एंड इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। फ़िलहाल नमस्कार।